अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये बहुत एक यूनिक इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक किस्म की आप कह सकते हैं गलतफहमी का शिकार था, और जो काफ़ी अरसे से मेरे जहन में थी, लेकिन वो मेरी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई है। और उस गलतफहमी के दूर होने का सारा क्रेडिट जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त आसिफ को जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरी गलतफहमी हुई है, जो अक्सर लोगों की भी गलतफहमी है, क्यों ना उसको दूर किया जाए, जिसके अंदर एक एक सीखने का एलिमेंट भी है, एक मजाक का एलिमेंट भी है, और ये हकीकत बड़ी चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द तो मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं चलता उस चीज़ का। ये जो हमने वीडियो बनाई है इसका सारा मकसद था कि लोगों के जहन में जो कुछ गलत फहमियाँ हैं वो दूर की जाएं। और दूसरा जो हमने परसेप्शन अपने जहन में बना रखी हुई है औरतों के बारे में, शादी के बारे में, दूसरी शादी स्पेशली, कि बहुत इजी है, मर्दों के लिए कोई मसला नहीं है, ये औरतों के लिए मसला है। तो जी ये औरतों का मसला नहीं है, ये सब का मसला है और ये दोनों तरफ से मसला है। और इस चीज़ को जो है हम लोग डिस्कस नहीं करते, ये प्रॉब्लम है रिश्तों का जो है। तो इस सिलसिले में मैंने काफ़ी, जो मेरे तरह के और दूसरे बंदे थे जो दूसरी डिवोर्स के बाद नई शादी के बारे में काफ़ी ये जो मैरिज प्रोसेस है यूके में फाइंड करने का, उससे गो थ्रू हुए हैं, उनसे मैं मिला हूँ, उनसे बातचीत की है। और हर बंदे की एक डिफरेंट स्टोरी है। तो उस स्टोरी के बढ़ने के बाद जो है हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि जिस बंदे के जहन में ये चीज़ थी कि भाई ये सिर्फ क्या नाम है औरतों के लिए दूसरी शादी मसला होता है, डिवोर्स वाले बंदों के लिए नहीं होता, तो ये आपकी गलत फहमी है। डिवोर्स वाले बंदों के लिए दूर हो जाएगी सुनने के बाद। वक्त ज़ाया किए बगैर हम आपके सामने आसिफ साहब को लेके आते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। पाकिस्तान से मैंने मास्टर किया था अकाउंटिंग में, फिर आला तलीम के लिए इंग्लिस्तान से शरीफ ले आए। फिर यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है। तो पिछले 19 साल से जो है वो मैं यूके में हूँ, यूके लंदन में हूँ। तो इसी दरमियान ड्रामाई अंदाज में एक शादी भी हुई है, और वो जो कि 16 साल चली और उसी तरह ड्रामाई अंदाज में ख़त्म भी हो गई है। तो ये ज़िंदगी का यही सफ़र है, इसी तरह चला है, इसी तरह उसी में एक्सपीरियंस हुए हैं। उस शादी में फिर क्या जी क्या नाम है 3 बच्चे भी हैं। आपने पाकिस्तान में शादी क्यों नहीं की? जब आपने पहली दफ़ा शादी, जब आप यहाँ पे आए, तो पाकिस्तान में शादी क्यों नहीं की? आपने यहाँ शादी करने का फैसला क्यों किया? कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी होती हैं। वो एक ड्रामाई अंदाज में मुझे एक वाइफ से, जो मेरी एक्स वाइफ थी, तो उनको एक फ्रेंड के ज़रिए इंट्रोड्यूस हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी पहले चली अच्छी, तो एट द एंड जो है कि फिर जब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, तो फिर वो हमने अच्छे तरीके से शादी की थी और अच्छे तरीके से ख़त्म भी कर दिया। तो आपके घर वालों ने मसला नहीं किया कि आप उनकी मर्जी के बगैर शादी कर रहे हैं? जो था पाकिस्तान में मसला रहता जी, तो मेरे को पूछा कोई नहीं, चंगा बंदा तो आपसे पूछा नहीं? आपके घर वालों ने इस बारे में प्रॉब्लम नहीं की? नहीं, मेरे घर वालों ने कहा जी आपकी अपनी चॉइस है, तो उसमें लेके रहना मैं है, जो उन्होंने की मसला। तो वो अपनी मर्जी से नहीं थी जो पहली शादी हुई है? नहीं नहीं, पहले भी हुई थी, लेकिन मैंने कहा दोबारा भी जो है वो नहीं किया। पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान में कहते हैं ना घर वालों को ढूंढ लो जी, कोई कहना मैं हाफ एज की जाके वहाँ से, तो फिर वापस करके आ जाओ। नहीं, अभी भी मैं अपनी चॉइस से ही करूँगा, जो दूसरी नई शादी है वो भी। कि आपने क्या सीखा उस शादी के लाइफ से? जो शादी 16 साल तक चली है, उसमें तो कहूँगा कि कुछ क्रेडिट मुझे जाता है कि मेरे अंदर सब्र ज़्यादा था, पेशेंस था, और मैंने यही कहा चलो जी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, कम्युनिकेशन, लव, रिस्पेक्ट, और ये सारी जो चीज़ें हैं, मिक्सचर है जो शादी के अंदर है, तो उसमें अगर ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आस्ता आस्ता बेहतर हो जाएंगी। तो ये है कि वो डिसीजन जो मैंने पहले साल लेना था वो मैं 16 साल बाद लिए। तो उसकी जितनी जितनी कोशिश करनी चाहिए आपको, टक्का जितना भी कहना लाना चाहिए तो लाते रहो। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों तरफ से लगा। आप कहते हैं कि जो डिसीजन जो आपको पहले साल ले लेना चाहिए था वो आपने 16 साल बाद लिया है। वो कौन सी एलिमेंट थे जो आपको, जिन्होंने 16 साल लगाए हैं आपके पहले साल के डिसीजन को लेने में? वो विजडम है, वो टाइम से आती है। आप जब 26 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, उस वक्त आपको नहीं पता होता अच्छा कि ये बंदा आपके लिए राइट है या नहीं है, और दूसरे बंदे को भी नहीं पता होता कि ये बंदा आपके लिए राइट है या नहीं है। फिर ये दोनों तरफ से है कि आस्ता आस्ता जब टाइम स्पेंड करते हैं उसमें चीज़ें बाद वक्त इम्प्रूव भी हो जाती हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, अच्छे के लिए कोशिश। ये शादी में दूसरे लोगों को भी ये एडवाइस दूंगा, दो चीज़ें अगर हैं तो आपको रिस्पेक्ट और कंप्रोमाइज़, इसके साथ चलते हैं। तो देखा जाए तो शादी जो आपने की थी, ये एक किस्म का आपने ब्लाइंड किस्म का, जिसे कहते हैं जुआ खेलिया सिर्फ? सारियां शादियां इंज ही होंगी। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ
ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਪੀਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। जो लोग देख रहे हैं वो इससे सीखना चाहते हैं कि सिवाय इस एलिमेंट के और क्या एलिमेंट हैं कि जिसकी वजह से आपका समझते आप ये नहीं दोबारा करेंगे। दूसरा है कि शादी के अर्ली दिनों में आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कम्युनिकेशन पहले से डेवलप ना हो और आप दोनों के दरमियान के आप खुल के मियाँ भी एक दूसरे से बात ना कर सकें, एक्सप्रेस ना कर सकें, अगर दोनों जो हैं शाई पर्सनालिटी के हैं तो वो अपने जज्बात और वो चीज़ें तो अंदर रहती हैं, तो अंदर जो है ना वो आपको तंग करती हैं। एक चीज़ जी मैं की है कि अपनी बंदे की इंसान की अपनी जिंदगी भी है, अपनी जिंदगी हैगी है कि तुसी सिर्फ कुर्बानी ना देंदे रहो जी मैं बच्चों लिए कुर्बानी की, बच्चे ने कुर्बानी की, वो है कि तुसी फिर एंड ते जाके तुसी अफसोस करदे हो मैं बच्चों लिए सारी जिंदगी करता रहा, अपनी लाइफ कोई नहीं। हूँ जो अपनी लाइफ अगर तुसी कहंदे हो जी मैनू भी खुशी का हक है, अगर एक बंदे तो तुहानू पीस या खुशी नहीं मिल रही, दोनों ने असी डिसाइड किया कि असी रादर दैन के असी ना खुश रहिए और एक दूजे के उत्ते ब्लेम करते रहिए, अपनी हैल्थ जी है उन्होंने भी सफ़र करिए। ज़हनी देखो एक जिस्मानी हैल्थ होंगी, एक थोड़ी मैंटल हैल्थ होंगी है, तो वो अगर तुम ना खुश हो एक दूसरे तो एक दूसरे तो ब्लेम करते, तानाजानी करनी एक दूसरे को कि ना उस एक दूसरे से चीखना चलाना, उस सिचुएशन जो तुम देख रहे हो कि सिचुएशन तुम पहुँचन लगे हो, असी दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो बेहतर है कि असी लोगों को यह भी दस दईए कि तलाक जरूरी नहीं होंगी कि एक दूसरे ने गालां गूलां कढ़ दी हो अच्छे नहीं अच्छे तरीके नाल कि ना है खुश दिली ना एक दूसरे को गुड लक कह दे तुसी कि ना अपना अपना रास्ता चूज़ करो। इस्लाम ने भी जिस चीज़ को नापसंद किया वो तलाक है और ये कभी नहीं कहना चाहिए। पहली बात तो ये है जी आप अगर देखें आपकी शादी में 2-3 चीज़ें हैं तो फिर उनमें एक चीज़ है जी रिस्पेक्ट, दूसरी चीज़ है केयर एक दूसरे के लिए, अगर थोड़ा बहुत लव है तो फिर बाकी जो प्रॉब्लम है उसको आप कहना है ये है कि फिर मैरिज को धक्का लगाएं जितना लगा सकते हैं दोनों। बहुत मेहरबानी, इसके साथ ही पार्ट 1 ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमने कोशिश की है कि इसका बैलेंस रखा जाए। पार्ट 2 बहुत ज़बरदस्त होगा, आपको बहुत पसंद आएगा, उसमें मजाक का भी आलम होगा, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहाँ पहुँचा